वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कल आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का टेस्ट है और टेस्ट में क्वेश्चंस, कल के क्वेश्चन ट्रिकी रहेंगे थोड़ा सा, तो आप ध्यान से देखो। मैं एक जो फंजाई वाला टॉपिक है उसको हम क्विक रिवीजन करते हैं, हो सकता है कल के टेस्ट में आपका ये काम आ जाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो कल का है टेस्ट का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है बेटा, और इसी टॉपिक में हम जो इसी चैप्टर में जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो फंजाई है। ठीक है, तो फंजाई से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में देखो। आप सभी को पता है कि फंजाई के 4 क्लासेस होते हैं। ठीक है, और उन क्लास में एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे एग्जाम्पल्स को क्लास के साथ याद करना है। कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास में आता है ये बात आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जितना भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वहाँ उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मेट होता है, ये बात पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पहला आपका क्लास है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, दूसरा है बेटा एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, थर्ड जो है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। एंड द फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। चार क्लास है आपके फंजाई के, एल्गल फंजाई, सैक फंजाई, क्लव फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई। ये 4 मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है फंजाई के बारे में। अभी जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम्पल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। एक ट्रिक याद करो बेटा, है ना, मैंने क्लास में भी ऑलरेडी करवा चुका है, तो इसके लिए आपको याद रखना है राम कैन पेटीएम ठीक है, राम कैन पेटीएम यूपीए एक्ट। ठीक है, यहां पे 16 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल को हमने कवर कर लिया। राम को मैंने लिखा है फाइकोमाइसिटीज में, कैन पेटीएम एस्कोमाइसिटीज, यूपीए बेसिडियोमाइसिटीज, एक्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। 7 एग्जाम्पल यहां पे है बेटा और 3-3 एग्जाम्पल इन सारे क्लासेज में है। तो 7 3 10 और ये 3 और 3 6, तो 16 एग्जाम्पल टोटल हो गया। 2 एग्जाम्पल और हम ऐड करेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं है, आने की संभावना है, एग्जाम में भी आता है। देखो सबका मतलब क्या है बेटा, आर का मतलब हो गया राइजोपस, ए का मतलब होता है अल्ब्यूगो, म्यूकोर, एम का मतलब होता है म्यूकोर, सी फॉर क्लेविसिप, ए फॉर एस्परजिलस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, पी ए फॉर पेनिसिलियम, वाई फॉर ईस्ट, टी फॉर ट्रफल्स, और एम फॉर मोरेल्स। ठीक है, यू फॉर अस्टिलागो, स्टिलैगो, पी फॉर पक्सिनिया, ठीक है, ए फॉर अगेरिकस, ए फॉर, अब यहां पे देखो एक्ट,
एक्ट में क्या होगा, ए फॉर अल्टरनेरिया, सी फॉर कोलोटेट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, और टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है बेटा। राम कैन पेटीएम यूपीए एक्ट एस फाइको, एसको, बेसिडियो और ड्यूटेरो, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमने भी फॉलो किया है। 7 एग्जाम्पल यहाँ पे है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है। टोटल आपके एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर है। ठीक है, ओके बच्चों। बात यह है कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखो, राइजोपस को बेटा बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, याद रखेंगे, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड वगैरह पे या घर में जो रोटी बनाते हैं उसके ऊपर में जो फंगस ग्रो कर जाता है उसका नाम है राइजोपस। ठीक है, तो याद रखना ब्रेड मोल्ड राइजोपस का कॉमन नेम है। अल्ब्यूगो जो है बेटा ये एक प्रकार का पैरासिटिक फंगस है, पैरासाइटिक फंगस है, और ये व्हाइट रस्ट नाम का डिजीज या व्हाइट कलर का स्पॉट बनाता है ऑन मस्टर्ड प्लांट। कहां पे बेटा, मस्टर्ड प्लांट पे। एक स्पेसीज है जिसका नाम है अल्बिगो का कैंडिडा, अल्बिगो कैंडिडा, जो पैरासिटिक फंगस होता है व्हाइट स्पॉट के लिए यानी व्हाइट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक पैरासाइटिक फंगस है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल याद रखना फाइकोमाइसिटीज में, राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकोर में 2 बातें को याद रखना है। अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, बात को एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा क्लैवीसेप के बारे में बात कर लो। क्लैवीसेप जो होता है ना, ये एक ऐसा फंजाई है जो कि एक एसिड को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं एलएसडी, है ना। इट प्रोड्यूस एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड बोलते हैं बेटा। ठीक है, एंड अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स और एलएसडी प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, क्लैवीसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। ये अक्सर आपको आपके टेस्ट में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आते रहता है। फिर अब अगला आइए बेटा अस्परजिलस पे बात करिए। अस्परजिलस जो है ये पॉइजनस फंगस है। क्यों पॉइजनस है, ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन। इसके अंदर में केमिकल बनता है, एक टॉक्सिन बनता है जिसे हम एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन है एक प्रकार का टॉक्सिक केमिकल है। ठीक है, तो अस्परजिलस में एफ्लाटॉक्सिन बनता है, इसलिए पॉइजनस केमिकल आता है। न्यूरोस्पोरा के लिए आपको याद रखना है बेटा, इसको जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री के स्टडी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फंगस। पहली बार जेनेटिक्स के स्टडी न्यूरोस्पोरा पे ही हुआ था, फंगस में। तो यूज फॉर जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल वर्क। बायोकेमिकल स्टडीज या बायोकेमिकल वर्क। पेनिसिलियम तो पता ही है बेटा, ये क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट देखिए, जितने भी फंगाई है उन सारे फंजाई में बेटा एक जो है वो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर। तो ऐसा नहीं बोलना है कि ईस्ट में कोई भी ऐसा फंगस नहीं है जो यूनिसेलुलर होता है। आपको एक एक्सेप्शन में है ईस्ट, आपको ध्यान रखना है। और ट्रफेल्स और मोरल जो है बेटा, इनको हम इडिबल फंजाई बोलते हैं। इनका डिलीशियस टेस्ट होता है। ठीक है, और फॉरेन कंट्री में इसको खाते हैं लोग, अच्छा लगता है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये इडिबल फंजाई है, एडिबल फंजाई है। ईस्ट का तो आपने पढ़ा होगा, बेकर ईस्ट होता है और ब्रीवर ईस्ट होता है। जैसे वाइन बियर वगैरह बनाने के लिए, बेवरेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बेकर ईस्ट बोलते हैं। और जो ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं।
और जो बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलो अब अस्टिलागो के बेटा क्या बोलते हैं, स्मट फंगस बोलते हैं। यह स्मट डिजीज को फैलाता है व्हीट में। पक्सिनिया को बेटा रस्ट फंगस बोलते हैं, रस्ट फंगस बोलते हैं, ये रस्ट डिजीज फैलाता है। ठीक है। और अगेरिकस तो आपको पता ही है, मशरूम है, ये भी एडिबल फंजाई है बेटा, है ना। तो और इसको टॉड स्टूल भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। और दो एग्जाम्पल मैंने बोला था कि अलग से ऐड करूंगा, इसी बैसिडियोमाइसिटीज में बेटा दो एग्जाम्पल और ऐड कर दे रहा हूं ऊपर के साइड में, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है बेटा। एक होता है पफ बॉल, एक होता है बेटा पफ बॉल। पफ बॉल भी एक प्रकार का फंगस है, वो बैसिडियोमाइसिटीज से ही बिलोंग करता है। और एक होता है ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। ठीक है बच्चों, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई, ये दोनों बैसिडियोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, अब आइए ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो अल्टरनेरिया है बेटा, इससे एक बीमारी होती है आलू में, जिसको हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। अर्ली, देखो अर्ली ब्लाइट जो होता है वो अल्टरनेरिया से होता है। ठीक है। और एक और बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट, वो भी पोटैटो में होता है, लेकिन लेट ब्लाइट जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है। कोलेटोट्राइकम से देख लो, रेड रॉट ऑफ शुगर किन, रेड रॉट ऑफ शुगर किन, गन्ने में जो लाल लाल कलर के लाइनिंग पड़ जाते हैं ना जब गन्ना खराब हो जाता है, तो शुगर किन में, तो वो कोलेटोट्राइकम से होता है, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम इसको बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा जो है बेटा, ये एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट है ना। ये क्या है बेटा, बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है। आप जो पढ़ते हो माइक्रोब्स, वहां पे आपको ट्राइकोडर्मा मैंने पढ़ाया था, ये बायो कंट्रोल एजेंट के लिए काम करता है। और जितने भी सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं उसको कंट्रोल करने में, कहां पे, सॉइल बोर्न डिसीज को कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा बात? तो एक बार मेरे साथ फिर से बताइए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कॉमन नेम क्या होता है, एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई, यहां पे क्लब फंजाई हो गया बैसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या हो गया, इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा, इसको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है। और अभी तक अननोन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, साइंटिस्ट डाउट में है। चलो अब क्या बोलते हैं बेटा, राम कैन पेटीएम यूपीए एक्ट, है ना। राइजोपस हो गया, अल्ब्यूगो हो गया, म्यूकोर हो गया, क्लैविसेप अस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम ईस्ट ट्रफेल्स मोरल्स। फिर क्या हो गया बेटा, अस्टिलागो पक्सिनिया अगेरिकस। ठीक है। उसके बाद फिर अल्टरनेरिया हो गया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है। मैंने बताया राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस है, रस्ट मस्टर्ड के ऊपर में पैरासिटिक फंगस है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी भी बनाए गए हैं, है ना, पर उस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। इन सारी बातों को कल आप याद करके आइए, ये नीट में भी काम बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा नीट में। आप देख लेना, आप मैच करा लेना नीट के पेपर देने के बाद, फंजाई से टॉपिक से इतना ही से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो क्लैविसेप हो गया बेटा, ये अल्कलॉइड्स और एलएसडी को प्रोड्यूस करता है। अस्परजिलस जो हो गया वो पॉइजनस होता है, क्योंकि उसके बॉडी में अफ्लाटॉक्सिन बनता है। और न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं स्टडी करने के लिए। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम हो गया, है ना, आपको पता है ये पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। ईस्ट हो गया बेटा, ईस्ट यूनिसेलुलर हो गया, ट्रफेल्स हो गया, मोरल्स हो गया, एडिबल फंजाई होता है। ठीक है। अस्टिलागो स्मट फंगस, रस्ट फंगस हो गया पक्ष, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगेरिकस मशरूम होता है बेटा, एडिबल फंजाई होता है, टॉड स्टूल बोलते हैं इसको। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है। कोलेटोट्राइकम हो गया बेटा, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, और ट्राइकोडर्मा हो गया बायो कंट्रोल एजेंट। आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।